मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पूरे देश में बवाल मचा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। हम लोग इसको ये किए हैं कि नहीं, ये मानने योग्य नहीं है, इससे देश में बहुत सारे बवाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर ये किए कि नहीं, ये मानने योग्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर पुनः विचार करें। मतलब क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये तो हम लोग का बैठक में निर्णय हो चुका है कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से वही हम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जस्ट ये आदेश आया हुआ है जिस पर हम लोग का ये है कि उस पर पुनः याचिका किया कानून और जो भी हम लोग कानून सम्मत होगा उस पर नहीं होगा। क्या लगता है इसे नौवीं अनुसूची में लाया जाएगा सरकार की तरफ से? ऐसा कुछ तो अभी तक तो कुछ ऐसा लेकिन सर, जिस प्रकार से आपकी पार्टी दो फाड़ में बटी हुई है, एक तरफ ललन सिंह का बयान कुछ है वक्फ बोर्ड पे, और वहीं दूसरी तरफ आपके जो नेता हैं खास करके ग्रामीण विकास मंत्री, वो कुछ बोल रहे हैं। देखिए, जदयू एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये आरजेडी जैसा और कांग्रेस जैसा हिटलरशाही वाला पार्टी तो है नहीं। यहाँ लोकतंत्र में सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार है और रह गई बात है जहाँ तो बंटने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। तो जेडीयू में स्टैंड क्लियर रहता था, जो कि नीतीश कुमार कह देते थे वो हो जाता था। अब तो पार्टी का अलग अलग विचार आ रहा है। नहीं, देखिए, हम बोल रहे हैं, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। जो भी निर्णय हो गया माननीय नेता नीतीश कुमार जी के आदेश पर निर्णय होता है और हमारा पार्टी का निर्णय क्लियर है। इसके बाद अगर कोई बोलता है तो वो अपना विचार रखता है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय तो जो है वो हम माननीय ललन बाबू ही निर्णय रखेंगे, क्योंकि वो संसदीय दल का नेता है। वही सर नीतीश जी के बाद जो है वहाँ पर जो डिसीजन करता है। तो जो भी होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है इस पर डिसीजन लिया है और हमको लगता है कि ये डिसीजन बिहार के लिए, देश की जनता के लिए सब अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया है, क्या कुछ कहिएगा? तो अब क्या डरी हुई सरकार? तेजस्वी यादव के खिलाफ और दूसरा क्या हो सकता है? जो आदमी अब साल भर की उम्र में जो करोड़पति हो जाए, उसके बाद कल क्या तक के आप चाहिए? साथ में जब थे तो तेजस्वी का पूरा गुणगान गाते थे, इसको फंसाया जा रहा है, इसका बाप को फंसाया जा रहा है। देखिए, गुणगान हम लोग कभी भी नहीं तो गाते थे। हम लोग आपके नेता नहीं, आपके नेता भी बोलते फंसाने थे। का मतलब कि ये हम लोग कहते थे कि स्टैंड अपना क्लियर करो, और आज भी हम कह रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर जो जिसके रग रग में अगर जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ हो, बचपन से भ्रष्टाचार घुसा हुआ हो, बीच में आप लोग की पार्टी में आती है जाएगा तो नहीं होगा। कोई भी पार्टी, तो उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखता है नीतीश कुमार को। उसके बाद जब पार्टी आप नहीं, देखिए, नहीं, छोड़ने की बात नहीं है। हम लोग सुधरने का मौका दिए, एक बार नहीं, दो बार सुधरने का मौका दिए। रत्नाकर डाकू का भविष्य में जो है वाल्मीकि हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है ये भ्रष्टाचार से इस तरह से आकंठ में डूबा हुआ है। मनीष जी की आप सोच लीजिए कि लालू यादव जी का जो बड़े भाई थे स्वर्गीय मंसूरू यादव, उनके लड़के मैंने अपने भतीजा को जो है नौकरी दिए, उसके बदले में उनका जमीन लिखवा लिए, यही तेजस्वी और तेज प्रताप। तो क्या ये स्टैंड पे क्लियर रहेगी जेडीयू आने वाला समय में? क्या तेजस्वी के साथ सरकार देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्लियर है। क्राइम और करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होते। बीच शामिल भाई शामिल नहीं होता है। अगर उनको मजबूरी की नहीं, इनको को सुधरने का मौका देना चाहिए तो दिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जी अपना बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, भ्रष्टाचारियों के प्रति नहीं प्रतिबद्ध है। लेकिन अपोजिशन कह रहा है साफ साफ आरजेडी की डरी हुई है एनडीए सरकार। अरे एकदम डरी हुई है। 250 रैली किए, इतना जनाधार 250 रैली किए, देख रहे थे ना, हेलीकॉप्टर पर मछली खा रहे थे। 250 रैली किए, कितना सीट है? 4 आया लोकसभा में, और 4 किस लिए लोग होता है आप जान रहे हैं ना। स्थिति ये हो रहा है कि इनका अब कोई अस्तित्व नहीं है, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो 39 में तो आप लोग भी 30 सीट सिमट जाए। कितने? 39 से लोकसभा में पिछली बार 39 सीट आया था, इस बार 30 सीट आया। 30 सीट आया ना। इस सिचुएशन के अनुसार से हम लोग का जो भी आधार है ये हम लोग को बिहार की जनता दे रही है। आज देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार के साथ जनता किस तरह से सपोर्ट कर रही है कामों के अनुसार से। देख रहे हैं ना, ये रोड कहीं था पहले। यही लालू यादव कहते थे कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो पक्की सड़कों पर नहीं घूमता है। तो जैसा सोच रखने वाले नेता को आप फिर बिहार की जनता जंगल राज को याद देकर के लोग को चेहरा उपट जाता है। इसलिए जो बिहार की जनता है, माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2025 में लेकिन फिर से तेजस्वी जनाधार यादव देगी। यात्रा पे निकल रहे हैं, वो जनता से मिलेंगे और आपके बारे में और जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से आप खास करके एनडीए के लोग बिहार के विकास में रोड़ा बने हुए हैं। एकदम विकास बने हुए हैं। ये आज 17 महीने का शासन में जब सरकार में आए ना, जब सरकार में अच्छा, आए, एक बात बताइए, नौकरी कौन दिया? नीतीश कुमार ने दिया या तेजस्वी ने? क्लियर कीजिए ये आप। देखिए, आज ये नौकरी, अगर इसके पहले भी वो रहे थे, साल भर से ऊपर सरकार में रहे थे। नीतीश जी एक भाषण देते हैं जिसमें साफ साफ कहते हैं नजर आते हैं कि नौकरियां तो ही दे देगा, पैसा कहाँ से लाएगा? बाबू के यहाँ से अरे या नकली नोटवा नहीं, बनवाएगा? बिहार कहीं में न कहीं ये तो आप नहीं, नहीं, मैनिफेस्टो था तेजस्वी का था। अरे कोई तेजस्वी नीतीश का जी ने कभी नहीं किया नौकरी की बात। नहीं, ये वो तो यही बात है ना, वो काम करने में विश्वास करते हैं। और आपको याद होगा जब यही गांधी मैदान में पहला बार जब नीतीश जी बात को बोले थे कि नहीं बोले थे कि सुनिए पहले पैसा ही कहाँ से लाएगा? अरे पैसा नौकरियां तो दे देगा, नकली नोटवा बनाएगा। झूठे ये वो कितना दूसरा केस है। आप जब बिहार में गांधी मैदान में जब यही बट रहा था, तो जब सर्टिफिकेट और नौकरी का जो हो रहा था, इसमें आप किस तरह से जानता इसमें आप बोलिए कि तेजस्वी सही है इस मामले नहीं, में। तेजस्वी नौकरी की बात तेजस्वी ने किया। अरे भैया एक बात, तेजस्वी जी के पास कितना विभाग था? अब आप ना बताइए। नहीं, आप पत्रकार है, नहीं आप जिस विभाग का है, आपके पार्टनर थे आप और क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सवाल किए, क्या नीतीश जी ने कहा नहीं था कि पैसा कहाँ से लाओगे? जितने विभाग के थे उस विभाग में कितना वैकेंसी निकाले, और जिस विभाग की वो बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के, उनके मंत्री जाते तक नहीं थे। आप लोग चढ़ ही नहीं देते थे, ऐसा अफसर को बैठा दिए थे, ऐसा अफसर को बैठा दिए थे। यही तो बात है कि तब नौकरी का सवाल कहाँ उठता है, जब आप गईबे नहीं किए और उसके बाद आप नौकरी का सवाल उठा रहे हैं। ये एकदम बिहार की जनता जान रही है, और यही झूठ के लिए इनको 4 सीट पर ला दिया गया। अगला विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है 2025 में, ये अपना जो है 2010 का रिकॉर्ड वोट परसेंट हमारा बढ़ा है। अरे वोट परसेंट बढ़ा हुआ, किस चीज का वोट परसेंट? इनसे तो वोट परसेंट के माले का बढ़ा हुआ है, तो आप उनको छोड़ दीजिए। स्थिति ये हुआ है कि ये जान रहा है लोग कि ये पार्ट टाइम के नेता हैं, इनका कहीं कोई आधार नहीं है, ठीक है। और आज की स्थिति ये हो गया है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी का काम चल रहा है, वह आज देख लीजिए। क्या लगता है ये जो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है? ये राजद का जो है अंतिम यात्रा है, वो राजद बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पहले जितना वो यात्रा निकाले हैं, संविधान बचाओ, सबसे ज्यादा संविधान को अगर जो खंडित करने वाला कोई है तो राजद है। लालू यादव जेल में रहे या बेल पर रहे, और 97 से पार्टी का स्थापना हुआ, तब से वही रहे। क्या यही संविधान है? परिवारवाद जो है, 2 बेटी सांसद बन रही है, विधायक बन रही है, यही उम्र क्या संविधान का है? ये या लोकतंत्र बचाओ, 10 तरह के यात्रा निकाले, सब कोई पूरा नहीं हुआ है, ये भी पूरा नहीं हुआ। चलिए राजेश जी, एक सवाल रहेगा कि 4 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी आपकी पार्टी? हम लोग की तैयारी के विशेष कोई तैयारी, हम लोग का काम बोलता है। काम बोलता है कि एक चुनाव में आप हारे थे, पिछली बार जो चुनाव हुआ है उपचुनाव में क्या काम ही बोलता था? क्या देखिए, आज किसी भी चीज को उपचुनाव एक अलग हो जाता है, लेकिन आप देखिए बहुत सारे उपचुनाव में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जब मेन चुनाव होता है तो बिहार की जनता क्या देखते हैं? लगता है नीतीश कुमार देखते हैं। चुनाव होगा उसमें भी आप एकदम हम लोग चारों में चारों जीतेंगे। अभी आप जो अभी इसलिए नहीं, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब जो होने जा रहा है, इसमें चारों में चारों हम लोग जीतेंगे। चलिए, प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, जेडीयू के नेता एक एक करके शामिल हो रहे हैं, क्या करें? कहाँ जदयू का कोई शामिल हो रहा है? और आपको नहीं पता? नहीं, जदयू को कोई शामिल नहीं हुआ, वो सब आरजेडी और सब और कौन शामिल हो रहा है? जो शामिल हो रहा है, देखिए प्रशांत किशोर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट के प्रशांत किशोर तो साफ साफ कह रहे हैं कि यदि हम नहीं आते हैं नीतीश जी के राजनीति में, उनका राजनीति पहले ही समाप्त हो जाता है। प्रशांत किशोर का राजनीति में आए कब है? अभी राजनीति में नहीं है, पार्टी नहीं बनाया। 14 में खत्म हो जाते हैं। सुनिए ना, 14 में तो काहे खत्म हो जाते, 20 में काहे खत्म हो गए, 10 में काहे नहीं हुए? अरे वो तो मोदी जी का वही बनाए, ममता बनर्जी का वही बनाए, पूरा सब देश भर का वही बनाए। अपना पहले कहाँ सीटवा से लड़ेंगे? और हकीकत ये है, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम लड़वाएंगे, जैसे नीतीश जी को लड़वाते थे। अरे छोड़िए ना, ममता बनर्जी को लड़वाए हैं, ये बताइए। तो इसी प्रकार से जनस्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले,
सुनिए आप उनसे लोग क्या डरिए डरिए, वो जितने एक सबसे ज्यादा खतरा आप ही के पार्टी कोई पे है। खतरा नहीं है। आप स्थिति ये देख लीजिए कि जितने लोगों से हमें कहते हैं ऊपर